पार्ट में तो आप लोगों ने देखा कि मैं किस तरीके से बर्बाद हुआ था स्टॉक मार्केट में। जब भी यहाँ पे न्यूज़ आती थी ख़राब, तब कारण मेरा यहाँ पे लॉस हुआ था। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ ऐसे ही और आगे के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या हुआ था उसके बाद। कोरोना का टाइम था 2020 का, और मेरे पास जो भी मेरी यहाँ पे सेविंग्स थी पूरी की पूरी चली गई थी। उसके बाद एंट्री हुई थी यहाँ पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड की। इसने मुझे 1 लाख का लोन दिया था। मैं भी पागल ये सोचा कि चलो अब इंट्राडे में कुछ नहीं है, कुछ कहीं नहीं है, तो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और मैंने RVNL के शेयर्स लिए हुए थे, ग्लेन फार्मा के शेयर लिए थे, और एक था स्टार सीमेंट। तीन शेयर के मैंने यहाँ पे लिए हुए थे, लेकिन मार्केट है वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिसके कारण वो जो शेयर थे वो मैंने बहुत सस्ते में लिए हुए थे। ऑलमोस्ट RVNL 15 रुपीज़ के आसपास लिए थे, और ग्लेन फार्मा जो 400 के आसपास मिल रहा था, तब वो ऑलमोस्ट यहाँ पे इसी लेवल के ऊपर मिल रहा था। और स्टार सीमेंट जो कि 100 रुपीज़ के आसपास लिया हुआ था। अब मैं पागल इतना कि अपने आप पता ही नहीं चल रहा कि रखूँ या ना रखूँ, और थोड़ा सा डाउनफॉल या थोड़ा सा प्रॉफिट लेके मैं वहाँ पे निकल गया, और वापस इंट्राडे के चक्कर में फंस के ये जो 1 लाख था ना, वो मैंने 3 महीने में खाली कर दिया। बर्डन यहाँ से चालू होता है। कोरोना आया, काम धंधा बंद। 7वें महीने में यहाँ पे 3 हफ्ते मैंने भरे हुए थे, 10-10 हज़ार का एक हफ्ता रखा हुआ था। ऑलमोस्ट 88 हज़ार का लोन मिला था, और 1 लाख मुझे यहाँ पे करना था। और कुछ जैसे पहले 10 हज़ार, फिर 9 हज़ार, 8 हज़ार, ऐसे कर करके कम हफ्ते ऐसे होते जा रहे थे। और ऑलमोस्ट 3 हफ्ते भरने के बाद मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, क्योंकि बर्डन ही इतना था, कुछ नहीं समझ आ रहा था। और मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। और भगवान करे कि गवर्नमेंट का उसने उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बोला कि अभी सबका काम धंधा बंद है, तो आपको EMI पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं खुश हो गया कि चलो यहाँ पे शांति मिली। तभी उड़ता उड़ता, जब बोलते हैं ना दिन खराब होना, तो कहीं से भी उड़ता उड़ता तुम्हारा दिन यही रिकवरी में चला जाता है। और मेरे को लत लग चुकी थी, और मैं यहाँ पे और थोड़ा सा ट्रेडिंग करना चाहता था, लेकिन पैसा नहीं था। और उसके बाद ये HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड का जो कि 50,000 की मुझे यहाँ पे लिमिट मिली थी, और वहाँ पे मुझे पर्सनल लोन यहाँ पे मिला क्रेडिट कार्ड की तरफ से 32,000 का। वो भी मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट थोड़ा सा प्रॉफिट किया, लेकिन ऑल ओवर मार्केट यहाँ पे सस्टेन देने के बाद मैंने यहाँ पे उसमें भी गवा दिए। सोच सकते हैं कि कितनी बर्डन से यहाँ पे मैं गुजरा हूँगा, लेकिन क्या करूँ, दिमाग तो कुछ काम कर ही नहीं रहा था। और उसके बाद ही यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट करता ये था कि क्रेडिट कार्ड के पैसे को सबसे पहले तो मैं पेटीएम तो वॉलेट टू बैंक में ट्रांसफ़र करता था, और हेविली चार्जेस भी जो होता है तो भी मैं पे करता था। और मैं सोचता था कि चलो आज नहीं तो कल ये रिकवरी हो जाएगा। और उसके बाद इन दोनों का मैंने EMI करवा लिया कि चलो कुछ अगर एक साथ नहीं देंगे तो EMI करवा के भी दे सकते हैं। तो उसी तरीके से मैं इसके जाल में फंसता चला गया। ये भी सब ठीक था कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चलो ठीक है 2 ही क्रेडिट कार्ड है, धीरे धीरे करके मैं दे दूँगा, काम धंधा चालू होगा तो। लेकिन मेरी तो जैसे कि नहीं, मुझे कोई बोल रहा है कि चलो आज तो तुम्हें सुला ही देंगे, ख़त्म कर ही देना है। तो ऐसे ही एंट्री हुई थी 3rd बैंक की, इंडसइंड बैंक क्रेडिट कार्ड की, जिसमें मुझे 50,000 की लिमिट मिली। और मैंने इस बार सोचा था कि मैं 10-10 हज़ार करके लगाऊंगा। और हुआ ये कि मेरे दोस्त को भी थोड़ा सा आदत लग गया था, जो कोई था, तो उसने मुझे बोला कि ऑप्शन में 10 या 5-5 हज़ार लगा के भी तुम थोड़े थोड़े करके भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न निकाल सकते हो। तो मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा था ऑप्शन फ्यूचर क्या होता है। तो मैंने वहाँ पे भी थोड़ा सा ट्राई किया, और 10-20 हज़ार रुपया ऐसे ही यहाँ पे लॉस कर दिया। उसके बाद मैंने सोचा बाहर में गया, 20-30 हज़ार है तो इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो मेरी फूटी किस्मत, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट में भी मुझे 5 से 6 हज़ार का लॉस हो गया था। आज भी वो शेयर के बारे में मैं बताऊं कि कुछ 32 रुपीज़ के आसपास मैंने 3-4 हज़ार शेयर लिए हुए थे, और वो 27 से 26 रुपया हो गया था। ऑलमोस्ट मैंने वहाँ पे भी 10 हज़ार लॉस किया, और आखिरी 10 हज़ार जो बचा था वो मैं सोचा चलो इंट्राडे से कवर करेंगे, क्योंकि लत ही इतनी ख़तरनाक हो गई थी, क्या बताऊँ। वो भी 10 हज़ार चला गया। और उसके बाद होती है असली कहानी चालू। ये जो 3 क्रेडिट कार्ड थे ना,
1 साल तक तो मुझे कुछ नहीं यहाँ पे तकलीफ़ आई थी, लेकिन जैसे ही कोरोना खुला, लॉकडाउन खुला कोरोना के बाद, तो जो तकलीफ़ हुई वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। क्या बर्डन हुआ होगा आप सोच सकते हो। मुझे घर से उठा के ले गए थे रिकवरी वाले, फ़ोन पे इतनी गाली गलौज, हमारा पैसा दो वरना हम घर पे आएंगे, आपका सिविल स्कोर है पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। इस तरीके से ये सब कुछ मेरे साथ हुआ था। और तो और दोस्तों, आप मानेंगे नहीं कि एक बार तो मैं सोचा कि इन सब से मैं क्या करूं, मेरा दिमाग कहीं काम ही नहीं कर रहा था। मेरी जो इनकम थी वो मंथली बेस पे कुछ 7 से 8 हज़ार ही है, और अभी भी थोड़ी सी बढ़ी हुई है, लेकिन उस समय में मेरी इनकम भी इतनी नहीं थी, क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद आपको पता ही होगा कि सबका काम धंधा है वो यहाँ पे डैमेजेस हुआ था, जिसके कारण काम धंधे में बहुत ही कमी आई हुई थी। अब यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन मेरे घर वालों को भी तो कुछ नहीं पता था, ना ही मैंने उनको बताया था। अगर उनको बताता कि मैं 5 लाख लॉस कर देता तो क्या होता। ये सब के सब रिएक्शन है बैंक वालों ने कैसे किया, और इन सब क्रेडिट कार्ड से मैं कैसे निकला हूँ, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो शायद आप बोर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं बताऊंगा कि मैंने घर वाले को फेस कैसे किया था, इन सब बातें कैसे पता चली थी घर वालों को, और उसके बाद क्या हुआ था मेरे साथ। ये सब बहुत ही हार्ड लग रहा है, लेकिन बताऊंगा, और आने वाले समय में ये भी बताऊंगा कि और जब मेरी इनकम हुई थी तब मैंने पैसा भरा या नहीं भरा, और यहाँ पे और अगर मैं अभी खेल ही रहा हूँ तो क्या होना चाहिए मेरे साथ। अभी भी मेरी लत है वो छूटी नहीं है, अभी भी डेली बेस पे मैं खेल ही रहा हूँ। तो ये सब बताऊँगा मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।